प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे, जिनमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीन मेथड इन्वॉल्व थे। तो हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में फैक्टराइजेशन वाले मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, जो कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो मेथड हम लोगों ने करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि स्क्वेयर्स कंप्लीट करते हुए आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड सीखने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक जनरल वे लिखा हुआ है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप ये है आपके पास कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो आप उसको 1 जो है बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, उस कोएफिशिएंट जो कि एक नंबर होगा उसके साथ इक्वेशन की दोनों साइड को डिवाइड कर दें उस नंबर के साथ जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ आप इक्वेशन की दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है तो अच्छी बात है, फिर आपको ये पहला स्टेप जो है करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि जिस टर्म में एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, ऐसे टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स होती हैं, या कहने का ऐसे टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है, आपने क्या करना है उसको इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास ये होगा कि आपने क्या करना है, आपने पहले देखना है कि जो एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, ऐसी टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है, एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, एक्स की पावर 1 की बात कर रहा हूँ। ऐसी टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है या एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस एक्स वाली टर्म में देखें या कि आप एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, वो अपने पॉजिटिव और माइनस के माइनस जो जैसा भी हो उसके सिंबल के बगैर जो आप लोगों ने देखना है कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप उसमें देखें एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट जो भी नंबर होगा आपने उसका हाफ लेना है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर आप लोगों ने क्या करना है उसका स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है इस नंबर को इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए सॉल्व करते हुए बता दूंगा। ठीक है, ये जो 4 स्टेप हैं ये 4 स्टेप हम लोगों ने फॉलो करने हैं कंप्लीट स्क्वायर के मेथड को फॉलो करते हुए या यूज़ करते हुए। एग्जांपल जब करेंगे तो आपको इन चारों स्टेप्स की जो है वो आसानी से या ईजिली जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दी हुई है एग्जांपल नंबर 5 और कहा गया है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से अगर सॉल्व करना है तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसका कोएफिशिएंट जो है पहले से ही 1 है, तो इसलिए हमें इसके कोएफिशिएंट को खुद से 1 बनाने की जरूरत नहीं है। मीन लेट्स से अगर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 होता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना था, इस इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो 4 से डिवाइड कर देना था। ठीक है, जब दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना था तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 4 से कैंसिल होने के बाद जो है वो 1 बन जाना था। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 खुद ही बना सकते हैं। ये आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड का पहला स्टेप है। अगर 1 पहले से ही मौजूद है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसको आपने सॉल्व करना है तो फिर आपके लिए वो आसानी हो जाएगी, आपको पहला स्टेप जो है वो फॉलो जो है वो नहीं करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप ये है कि आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है उस कांस्टेंट वाली टर्म को आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था -1085, इसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, आपके पास बन जाएगा +1085। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड का सेकंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। दूसरा स्टेप ये है आपके पास अगर जो कांस्टेंट वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड में ले जाना है, जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा नंबर है। ठीक है, वो जो भी नंबर होगा वो आप लोगों ने प्लस माइनस के साइन के बगैर देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट आपके पास +4 है, अगर -4 भी होता तभी आप लोगों ने एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो 4 ही कंसिडर करना था। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं वो 4 आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा, लेट्स से यहाँ पे 4 आ रहा है, आप लोगों ने पहले लेना है उसका हाफ। हाफ किसी नंबर का हाफ जो है वो कैसे लेते हैं,
उस नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तभी आपको उस नंबर का हाफ मिल सकता है, या फिर उस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपको उस नंबर का हाफ जो है मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल करेगा 4 को, 2 टाइम्स 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 4 का हाफ हमें जो है वो मिल जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट देखें कौन सा नंबर है, उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो इन दी एंड आपको जो है वो उस नंबर का हाफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे हमने देख लिया x का कोएफिशिएंट 4 है और उस 4 का हाफ क्या होगा 2 होगा। ज़बानी अगर आप हाफ ले सकते हैं तो अच्छी बात, अगर ज़बानी आप फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उस नंबर का हाफ मिल जाएगा। अब 2 का ये जो हाफ मिला है हमें, x के कोएफिशिएंट का जो हाफ मिला है उस हाफ को या उसका जो आंसर आया हाफ का उसका हम लोगों ने क्या करना है स्केल लेना है। जैसे कि हम देख सकते हैं 2 का स्केल लिया हुआ है और इसको इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग 2 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्केयर आपने इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो उसका स्केयर आपने ऐड करना है, स्केयर लेके आप लोगों ने जो है वो दोनों साइड पे ऐड नहीं करना, याद रखना। जैसे 2 का स्केयर हमें पता है, 2 का स्केयर 4 होता है, तो 2 के स्केयर का आंसर 4 लेके आप लोगों ने दोनों साइड पे ऐड नहीं करना। आप जो भी हाफ होगा आपने उसका स्केयर यानी कि पावर में 2 लिख देना है, तो उसका स्केयर इस तरह लिखते हुए जो आपने क्या कर देना है दोनों साइड पे आप लोगों ने ऐड कर देना है। उसको सिंप्लीफिकेशन हम जो है बाद में करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग के स्केयर सॉल्व करने का थर्ड स्टेप होगा कि आप लोगों ने क्या किया है, जो एक्स का कोएफिशिएंट था उसके हाफ का स्केयर जो है वो उसको इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में ऐड किया हुआ है 2 का स्केयर। अब नेक्स्ट आपका जो है वो स्केयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में स्केयर कैसे कंप्लीट होगा आप देख सकते हैं। आपको अगर याद हो a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूलाज, तो a प्लस बी होल स्केयर वो किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है पहले नंबर का मीन्स के a का स्केयर, उसके बाद दरमियान में या एंड पे भी आप लिख सकते हैं प्लस 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर मीन्स के प्लस 2 ए बी, और एंड पे प्लस बी स्केयर। तो ये आपके पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला। अगर आपके पास यहाँ पे ए माइनस बी होल स्केयर का आपने आंसर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्केयर। ये आपके पास ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले को आप देखें यहाँ पे, तो एक टर्म का स्केयर आ रहा है यहाँ पे प्लस दूसरी टर्म का स्केयर आ रहा है। पहली दूसरी टर्म कौन सी है, एक टर्म आपके पास ये ए है, दूसरी टर्म आपके पास बी है, जिनके सम का स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, सबसे पहले आएगा पहली टर्म का स्केयर, फिर आ रहा है दूसरी टर्म का स्केयर, और 2 के साथ जो है पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपने जो इक्वालिटी इक्वेशन में दोनों साइड में जो है वो एक्स का के हाफ का स्केयर जो ऐड किया था उसको देखें, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ही जगह आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ही जगह आपके पास एक्स आ रहा है और बी की जगह आपके पास क्या आ रहा है, बी की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे बी की जगह आपके पास 2 आ रहा है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह आपके पास आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 2 स्केयर, और दरमियान में क्या आएगा, तो आपका फर्स्ट स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। दरमियान में अगर प्लस 2ab आ जाता है तो आपका ये जो है वो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। अगर दरमियान में -2ab आ जाता है तो ये आपका जो है वो ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला जो है बन जाएगा। अब देखते हैं दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, दरमियान में हमारे पास जो है वो प्लस आ रहा है। ठीक है, ये वाला। उसके अलावा ये जो 4x आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 4x है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स ए और बी। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला में ए और बी आ रहा है इस तरह लिख सकते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, एक जगह मैंने क्या मेंशन किया हुआ, एक ही जगह हमारे पास जो है वो एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर ए की जगह एक्स लिख दूँ और बी की जगह देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ रहा है, बी की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो 2 आ रहा है और यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो ये बन जाएगा आपके पास +2ab। इसका आंसर फटाफट करें, इसका आंसर क्या आता है +2x और 2 इसका आंसर आपके पास आएगा +4x। तो आप देख सकते हैं दरमियान में भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +4x ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है अगर x आपके पास a हो
टू आपके पास बी हो तो दरमियान में आपके पास जो है वो प्लस टू ए बी जो है वो बन जाता है, प्लस टू एक्स टू बन जाता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ये वाली, ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है बन रहा है। ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास टू है, तो ए प्लस बी मीन्स ये आपके पास जो है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर का फार्मूला जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में जिसका स्केयर आ रहा है वो वाली क्वांटिटी मीन्स एक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, और जिसका स्केयर आपने ऐड किया था वो वाला नंबर आप यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके होल स्केयर ले लेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्केयर जो है वो बन जाएगा। आप चाहे तो स्केयर को ओपन करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि वाकई ये जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है हमारे पास वो ए प्लस बी होल स्केयर मीन्स एक्स प्लस टू का होल स्केयर बन रहा है। आप इस स्केयर को ओपन करेंगे जो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू का होल स्केयर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी वाला। तो एक की जगह एक्स है तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्टार्ट में एक्स स्केयर, उसके बाद प्लस टू ए बी प्लस टू, एक जगह क्या है आपके पास एक्स है और बी की जगह आपके पास क्या है टू है, तो ये आपके पास बन गया प्लस टू ए बी, और प्लस बी का स्केयर आएगा, बी की जगह टू है तो यहाँ पे टू का स्केयर आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स और प्लस टू का स्केयर बन जाएगा, यहाँ फोर बन जाएगा। तो ये जो आपके पास जो इंडियन फाइनल आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं ये आंसर वही है जो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी वो वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी ये वाली, इसकी जगह हम जो है ये क्योंकि इसी की इक्वल है, और ये किसका आंसर है, ये आपके पास आंसर है एक्स प्लस टू के होल स्केयर का आंसर है। तो ये क्योंकि आपस में इक्वल है इसलिए ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसकी जगह हम क्या, इसकी जगह हम ये एक्स प्लस टू का होल स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस टू होल स्केयर का आंसर जो है वो यही आ रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड है। तो जब भी आप ये तीन स्टेप जो है कंप्लीट कर लेंगे, तो तीन स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो हमेशा जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है कंप्लीट स्केयर लाजमी बन जाया करेगा। और स्केयर की किसका होगा, ये जो पहली टर्म आ रही है आपके पास एक्स स्केयर, एक एक्स उसका यहाँ पे आ जाएगा, और जिसका स्केयर आपने ऐड किया था टू का स्केयर ऐड किया था, जिसका भी स्केयर ऐड किया था वो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें दरमियान में अगर प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे दरमियान में प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि प्लस टू ये भी बन जाएगा। अगर दरमियान में यहाँ पे जो है आपके पास माइनस का सिंबल है यहाँ पे एक्स वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पे जो है दरमियान में भी आपके पास जो है यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर ये आपके पास ए माइनस बी का होल स्केयर जो है बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल दरमियान में प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पे जो है ए प्लस बी जो है उसका होल स्केयर का फॉर्मूला ये आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। और आप जो है स्केयर को ओपन करके फिर बाद में चेक भी कर सकते हैं कि वाकई आपने जो इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह जो स्केयर वाली क्वांटिटी लिखी है ये वाली, इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो इसको ओपन करने के बाद जो है आपके पास यही आंसर आएगा, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि वाकई इसका आंसर जो है वो यही वाला स्केयर बनता है, हम इसकी जगह जो है ये वाला आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है थर्ड स्टेप के बाद आपका फोर्थ स्टेप है जिसमें आप थर्ड स्टेप को परफॉर्म करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कंप्लीट स्केयर जो है वो बन जाता है। वो कंप्लीट स्केयर कौन सा बनता है और कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो स्केयर वाली टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती हैं, यहाँ पे एक्स स्केयर और टू स्केयर, इन दोनों टर्म्स को आपस में आपने ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है और इनके दरमियान आप लोगों ने माइनस का सिंबल लगा देना है, अगर यहाँ पे जो है एक्स वाली टर्म के साथ माइनस का सिंबल आ रहा है, फिर इनके साथ ब्रैकेट लगा के इस तरह अपने होल स्केयर जो है लगा देना है, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंप्लीट स्केयर बन रहा है आपको उसका आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आप लोगों ने जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कंप्लीट स्केयर बन गया, राइट हैंड साइड में जो आपके पास आपने प्लस टू का स्केयर ऐड किया था उस स्केयर को ओपन करें, फोर आएगा, फोर को जो है 1085 में ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1089। तब आपके पास ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई होकर जो है इस फॉर्म में आ गई है, एक्स प्लस टू का होल स्केयर इज इक्वल टू 1089। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू देखें आप स्क्वायर के अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो हम क्या करेंगे दोनों टाइप इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जब इस इक्वेशन की जब जो कि आपको मिली है इसकी दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे इस तरह, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट आएगा वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू। और जो राइट हैंड साइड है उसके साथ जब आप उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1089 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेशन लेंगे तो आंसर का आपको आंसर मिलेगा प्लस माइनस 33। ठीक है, आप लोगों ने पॉजिटिव रूट भी लिखनी है और नेगेटिव रूट भी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वो इन जनरल रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है, इसलिए आप लोगों ने प्लस माइनस जो है वो दोनों वैल्यूज लिखनी है स्क्वायर रूट की।
उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू है प्लस माइनस 33, मीन्स कि एक्स प्लस टू जो है वो 33 के इक्वल भी हो सकता है, और एक्स प्लस टू जो है वो माइनस 33 के इक्वल भी हो सकता है। अगर एक्स प्लस टू आपका जो है प्लस 33 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस 31 मिलेगी, और अगर एक्स प्लस टू जो है माइनस 33 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस 35 जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको दो सोल्यूशन जो है इन दी एंड मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। एक सोल्यूशन आपके पास एक्स की वैल्यू है वो 31 है, और दूसरा सोल्यूशन आपके पास किया है माइनस 35 है। तो ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है। अगर आप लोगों ने वेरीफाई करना हो कि वाकई ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है या आपका आंसर सही आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एक्स की वैल्यूज आई है 31 या माइनस 35, इनको आप जो है बारी बारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके जो है वो देख सकते हैं। अगर आप पुट करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आंसर जो है वो क्या आएगा, जीरो आ जाता है अगर आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, आपका आंसर जो है वो सही है। ठीक है, सेटिस्फाई करने का या चेक करने का मतलब क्या है, आपका जो भी आंसर आया है, फॉर एग्जाम्पल 31 है आपका पहला सोल्यूशन, यहाँ पे जो एक्स स्केयर आ रहा है यहाँ पे आप लिखेंगे 31 का स्केयर, उसके बाद प्लस 4 और एक्स के साथ फिर लिखेंगे 31 और -1085। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अगर जीरो की इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आप लोगों ने सही सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है, आपका आंसर जो है वो सही है। अगर जीरो की इक्वल आंसर नहीं आता, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है, आपने कैलकुलेशन में कहीं ना की गलती की है। तो हमारे आंसर क्योंकि सही है, या आप इनमें से कोई भी नंबर 31 या माइनस 35 जो है इन दोनों में से आप पुट करके देख सकते हैं, दोनों ही नंबर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स पुट करने के बाद आपका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये थी एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट एक मजीद एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों के वेक्टर्स जो है वो हो सके। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व की हुई है, और यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर जो है वो सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन के आपके पास 2x प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर जो है वो सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर क्या होता है, उसके स्टेप्स अगर आप लोग याद करें, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आप लोगों ने क्या करना है, उसका उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइड को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर के साथ जब 2 डिवाइड होगा तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आंसर जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। 3 के साथ जब 2 डिवाइड होगा तो वो 3/2 बन जाएगा कोएफिशिएंट। 10 के साथ जब 2 डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास 10/2 5 बन जाएगा, और अटेंशन में जब 0 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 0 ही रहेगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किसी और फॉर्म में चेंज हो गई है, जिसमें एक्स के का कोएफिशिएंट अब क्या बन रहा है, अब एक्स के का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपके पास 1 बन रहा है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही इसको आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए हैं, ये आपके पास क्या बन गया, सेकंड स्टेप बन गया है। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट देखना है प्लस माइनस के साइन के बगैर, और देखना है कि वो एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है, वो जो भी कोएफिशिएंट या नंबर होगा, जहाँ पे देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट 3/2 है, इस नंबर का आप लोगों ने हाफली जो है वो फाइंड आउट करना है। हाफ फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने उसका स्केयर इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3/2 का हाफ क्या होगा। मैंने आपको बताया है प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, जिस भी नंबर का आप लोगों ने हाफ फाइंड आउट करना है, अगर आप जुबानी आप उसका हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जुबानी आप उसका हाफ फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप क्या करें, उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उस नंबर का हाफ मिल जाएगा। तो 3/2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3/2 का हाफ मिल जाएगा। 3/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/4। इसका मतलब ये है 3/4 क्या है, 3/2 का हाफ है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आपको हाफ की वैल्यू मिली है ये वाली, इसका स्केयर जो है आप लोगों ने इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग 3/2 3/4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड। तो 3/4 का होल स्केयर जो है, जो कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्केयर है, उसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर दिया। ये आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड का थर्ड स्टेप है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपको एक कंप्लीट स्केयर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है। यहाँ पे जो एक्स का स्केयर आ रहा है उस एक्स को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक्स के बाद जो की टर्म है उसमें देखेंगे यहाँ पे अगर प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है,
और अगर बिल फर्ज अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस वाला साइन होता है एक्स की टर्म के साथ, आप लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन जो है लगा देना था, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरी, ये जो तीसरी टर्म है ये वाली, इसमें जिस नंबर का स्केयर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस नंबर को आप लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लिख देना है, ठीक है। तो जो तीन टर्म्स आपके पास बनेगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए इनमें से कौन कौन से टर्म के स्केयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक तो एक्स का स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा 3/4 का स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्स का स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है तो इस एक्स को आप यहाँ पे लिख देंगे, और 3/4 का स्केयर मान लो रहता है, 3/4 को आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। दरमियान में प्लस या माइनस का सिंबल लगाना है, वो आप यहाँ से देख के लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक्स के साथ प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल लगा देंगे, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को साइड में जो ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इनका स्केयर ले लेंगे। तो ये जो आपके पास स्केयर बना है x+3/4 का होल स्केयर, ये एक्चुअली जो है वो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन रही है ये वाली x स्केयर +3/2 x+3/4 का होल स्केयर, ये इसके इक्वल बनती है, ठीक है। इसलिए आपने क्या कर दिया, इसकी जगह जो है वो x+3/4 का होल स्केयर जो है लिख दिया है। आप चाहे तो इस स्केयर को अगेन जो है ओपन करके कन्फर्म भी कर सकते हैं। स्केयर को जब ओपन करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, जो मैंने a+b और स्केयर का फार्मूला साइड पर लिखा हुआ है, तो आपके पास इन दी एंड इस स्केयर का आंसर जो है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ही आएगी, ठीक है। एक्स का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा। 3/4 का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास, वो ये आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर। उसके बाद +2ab का आंसर आएगा, तो +2 ए आपके पास क्या है, एक्स है, और बी आपके पास क्या है, 3/4 है। तो +2ab का आंसर आपके पास आ रहा है +2x और 3/4। ये वाला 2 जो है वो इस 4 से कैंसिल आउट होगा, तो इंडियन आपको आंसर क्या मिलेगा, 3/2 इंटू एक्स। ये आपको +2ab कहाँ से मिलेगा, 3/2 इंटू एक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 3/2 इंटू एक्स लिखा हुआ, तो ये आपके पास +2ab का आंसर बन गया है। इसका मतलब यही है कि अगर आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे, ये वाले फार्मूले को, इसको ओपन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो यही लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। इसलिए इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम जो है ये वाला स्केयर जो है वो लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं, लिखने का भी हमेशा सेम ही होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, अभी बताया था। तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें अगर आप लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेशन सही की है तो आप जो है कुछ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो सोचे समझे बगैर ही जो है वो स्ट्रिक को यूज़ करते हो जो है यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर जो है वो खुद जो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का स्केयर जो आ रहा है उसकी जगह उसको देखते हो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। यहाँ पे भी जिस नंबर का स्केयर आ रहा है, 3/4 का स्केयर आ रहा है, तो यहाँ पे आप इस 3/4 को जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, 3/4 को। दरमियान में प्लस या माइनस का सिंबल आएगा, वो आपकी जो एक्स वाली टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसमें जो एक्स के साथ अगर प्लस या माइनस आ रहा है उसको देखते हैं, यहाँ पे दरमियान प्लस या माइनस जो है लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में जो है वो इंक्लोज करने के बाद इसका स्केयर ले लेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो किन क्वांटिटीज के सम या माइनस का स्केयर बन रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x+3/4 का होल स्केयर, और ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू है -5 प्लस 3/4 का होल स्केयर जो है, और यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेंगे, वो बन जाएगा आपके पास 9/16। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 3x+3/4 होल स्केयर, ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे वैसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड तक। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसमें -5 प्लस 9/16 आ रहा है, इसका हम लोगों ने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास जो है वो 16 ही आएगा। उसके बाद -5 क्या होता है, -5/1 ही होता है। तो 5 के नीचे, -5 के नीचे 1 आ रहा है, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 16 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, -5 को जो है वो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -18। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर कोई ना इन्वॉल्व हो रहा हो, जब आप एलसीएम लेते हैं, जैसे देखते हैं 9 के नीचे, 9 के नीचे आपके पास 16 आ रहा है, लेकिन 5 के नीचे जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या कह लें कि -5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम को जो है ऊपर वाले नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -18। उसके बाद 9 के नीचे 16 लिखा हुआ है, तो 16 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 16 ही आएगा। इसलिए 16 को जिस 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, उस 1 को जो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है 9 एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है उस नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका ये एलसीएम वाला आंसर आता है, उसी नंबर को जो हम ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, -5 के नीचे 1 है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये एलसीएम 16 आएगा। इसलिए हम 16 को क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह 9 के नीचे 16 है,
16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 16 ही आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 16 ही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 9 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट -80 + 9 वो -71 के इक्वल 71 और 16 के इक्वल होता है। उसके बाद ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जिसमें एक साइड पे आपके पास जो है वो स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है दोनों साइड पे जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके वहाँ पे आपके पास बन जाएगा x + 3/4 और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पास बन जाएगा ± स्केयर रूट ऑफ -71/16। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -71 का स्केयर रूट जो है वो आपके पास, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये जो प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -71 है ये आपके पास यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा और जो नीचे 16 का स्केयर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा। 16 का स्केयर रूट हमें पता है वो 4 है, तो 4 आपका आंसर में आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है -71 का स्केयर रूट, तो -71 का स्केयर रूट में जो -1 का स्केयर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा और जो 71 है उसका स्केयर रूट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो -1 का स्क्वायर रूट है वो एयोटा की इक्वल होता है, उसको हम जो है वहाँ साइड पे एयोटा की वैल्यू उसकी जगह लिख देंगे। और जो 71 का स्क्वायर रूट है उसका आंसर क्योंकि हमें पास इशारिया में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हम इसको जो है एज इट इज ऐसे ही लिख रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -71/16 के स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास आ जाएगा 71 का स्क्वायर रूट और माइनस का स्क्वायर रूट आपके पास एयोटा आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास प्लस माइनस में दो आंसर आ रहे हैं x + 3/4 के। तो ये दोनों आंसर को हम क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट इनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका आंसर पॉइंट्स में इन्वॉल्व हो जाएगा और हमने स्क्वायर रूट 71 को एज इट इज लिख रहने देना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये आपके पास जो +3/4 आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी भी लेके चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है -3/4 जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 4 आ रहे हैं, एलसीएम आपके पास 4 ही आएगा और न्यूमरेटर भी आपके पास जो है सेम क्वांटिटीज ही वैसी की वैसी आएंगी जो कि लिखी हुई हैं। और उसके बाद अब ये आपके पास जो दो एक्स की जो वैल्यूज होंगी आपके उनके जो दो आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। दो आंसर को यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, आप प्लस वाला आंसर अलग से माइनस वाला आंसर जो अलग से भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि मजीद सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं करनी यहाँ पे, स्क्वायर रूट 71 की आंसर दोनों ऑलमोस्ट जो है वो एक तरह की आ रहे हैं, जो दरमियान प्लस माइनस का फर्क आ रहा है तो दिखने में एक जैसे आ रहे हैं, वैसे दोनों आंसर जो है एक जैसे नहीं है, प्लस माइनस के फर्क की वजह से दोनों आंसर जो है डिफरेंट ही होंगे। तो दिखने में क्योंकि एक जैसे ही आ रहे हैं इसलिए प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद एक ही जगह जो है दोनों आंसर को जो है लिख दिया है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो दो सोल्यूशन मिल गए हैं। ठीक है, इस तरह बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है आप एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो भी खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और रही बात एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज 6.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो है वो कंप्लीट स्केल वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके ये वाले 3 क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं 7, 9 और 11, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।